हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आप सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की पूजा में मैं बहुत ही सरल विधि से आपको करवा चौथ की पूजा बताने वाली हूँ। तो पूजन से पहले आप पूरे 16 श्रृंगार कर लीजिए। मेहंदी, चूड़ी वगैरह सब पहनकर फिर आप एक चौकी लगाइए, उस पर कोई भी लाल या पीला वस्त्र बिछाइए। उसके बाद फिर आप कोई भी फ़ोटो या माता का कैलेंडर आप स्थापित कर सकते हैं। हमारे यहाँ चावल के एपल का पहले आउटलाइन बनाई जाती है, तो मैं पहले बना चुकी हूँ फ्रेंड्स। मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको दिखाने के लिए मैं ये ऐसे बता रही हूँ, क्योंकि पहले अपने घरों में दीवार पर ये अंकित होती थी। गेरू से पहले पेंट होता था, फिर चावल पीस कर उसके ऐपन से करवा माता बनाई जाती थी। उसके बाद अब फिर हम अक्षत लेंगे। अक्षत नीचे अक्षत बिछाने के बाद 2 जगह हम अक्षत बिछाएंगे और उस पर जो है कलश स्थापित करेंगे। हमको 2 कलश स्थापित करने हैं। जैसा कि सभी को पता है कि एक कलश में कुछ अनाज वगैरह भरते हैं, दूसरे में जल भर कर रखते हैं। तो हम ये 2 जगह अक्षत बिछाकर कलश स्थापित करेंगे। ये हमने कलश रख दिया। ये मिट्टी का करवा है, और जैसा कि हमारे यहाँ तो खैर वो धातु का करवा रखा जाता है, लेकिन मैं ये रात के लिए ये यूज़ करूँगी। और एक में चावल वगैरह भर के रखते हैं, कुछ भी आप भर सकते हैं। उसके ऊपर से कुछ भी पैसे वगैरह रख सकते हैं आप। और माता को जो भी मिठाई पसंद है, माता को आप वो चढ़ा सकते हैं कलश के ऊपर। उसके बाद फिर जल छिड़कते शुद्ध करते हैं, और थोड़ा सा जल अपने ऊपर भी छिड़किए। उसके बाद माता को गुलहड़ बहुत पसंद है, तो आप गुलहड़ का फूल चढ़ा सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो फूल आप करवा माता को चढ़ा सकते हैं। तो मेरे पास यही फूल थे, तो मैंने ये चढ़ा दिए। उसके बाद फिर गणेश जी की स्थापना करी जाती है। तो वैसे तो इस कैलेंडर में भी होते हैं, उसकी भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास मैंने अलग से रखे हैं। तो इनका स्नान आदि कराने के बाद इन्हें वस्त्र पहनाएंगे। वस्त्र पहनाने के बाद श्री गणेश जी को ये दुर्वा घास बहुत पसंद है, तो 5 बार कलावे की गांठ से इनको ये दुर्वा चढ़ाएंगे हम। अब दुर्वा चढ़ाने के बाद इनको फूल चढ़ाएंगे। उसके बाद जो तिलक चंदन है आप उनका वो कर सकते हैं। सबसे पहले इनकी पूजा होगी, गणेश जी का तिलक होगा। उसके बाद इसमें कैलेंडर में जो भी चांद, सितारे और सूरज हैं, इन सब का तिलक होगा। जो भी इसमें 7 सुहागन स्त्रियाँ होती हैं, सुहाग का सामान होता है इस कैलेंडर में, उन सभी का ये तिलक करेंगे। जितने भी कुछ बने हुए हैं सभी का तिलक लगाएंगे बारी बारी से। उसके बाद जो है फिर अक्षत की बारी, अक्षत इनको चढ़ाएंगे। थोड़े से कलश में भी डाल देंगे इसे, क्योंकि अक्षत का बहुत महत्व होता है किसी भी पूजा में। और जैसे मैंने कलश के नीचे ये चावल रखे हैं, तो आप गेहूँ वगैरह भी रख सकते हैं। और फिर इसके बाद ये कलावा मौली बांधेंगे कलश पर। उसके बाद फिर दूसरे कलश पर भी कलावा बांधेंगे। फिर इनका जो है ये तो डेकोरेटेड है, तो इस पर तो सतिया नहीं बनाएंगे, ये बिंदियाँ लगा देंगे 11 इसमें। और यहाँ पर एक स्वास्तिक बनाएंगे। ये मैंने 2 करवे रखे हैं। हमारे यहाँ जो है जब शादी होती है तो मायके से आता है धातु का करवा, तो हमारे यहाँ जो है मिट्टी का करवा नहीं रखा जाता है। लेकिन एक जो भर के रखते हैं, तो इसलिए इस वजह से मैं एक करवा और रखती हूँ, क्योंकि 2 करवे रखे जाते हैं। लेकिन पूजा मैं इसी धातु के करवे से करती हूँ। अब दीपक की पूजा करेंगे।
दीपक प्रज्वलित कर लिया है, उसका तिलक करेंगे। अक्षत वगैरह चढ़ा के फूल वगैरह चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद सुगंधित धूप जलाएंगे और होम करेंगे, भगवान जी को होम देंगे उसकी धूप जलाकर। अब इसको होम देंगे, सभी जो भगवान हैं इनको सबको होम देंगे धूप की। फ्रेंड्स, फिर इसके बाद जो ड्राई फ्रूट रखेंगे माता के आगे, जो भी आपको फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स रखने हैं वो आप रखोगे इधर। और उसके बाद जो ये कहानी है कैलेंडर में ये पढ़ेंगे, किताब में भी होती है। उसके बाद ये कैलेंडर में कहानी पढ़ने के बाद ये जो जल है उसे बाहर जो हम कहानी दोपहर में करते हैं उसके बाद चढ़ाएंगे। फिर ये जो सुहाग का सारा सामान है, चूड़ी बिंदी और ये लिफाफा जो मतलब अपनी सास को देते हैं, ये सारा सामान पूजा में रखने के बाद, सास ना हो तो किसी भी बड़े को दे सकते हैं। कपड़े वगैरह जो भी आप रखना चाहें। और ये जो अक्षत हैं ये भी किसी मतलब मान को देते हैं, या तो पंडितानी को भी दे सकते हैं, किसी गरीब को भी दे सकते हैं। रात को जो बायना होता है वो बायने में सारा खाना और जो भी हो ये सारा सामान फिर ये उनको दिया जाता है। इसके बाद मैंने इसमें कलावा नहीं बांधा था, मैं कलावा लपेट रही हूँ इसमें। इसका तिलक लगा के इसको जो है फिर किसी जिसको भी आप बायने देंगे उनको देते हैं। ये तो मैंने थोड़े से ही चावल रखे हैं, पहले तो 5 किलो 10 किलो 12 किलो 20 किलो जितना भी अपनी मर्जी होती थी पहले दिया जाता था। अनाज भी देते थे पहले। इसके साथ फिर हम इसका पूजन करेंगे और फिर उसको दे देंगे। तो बस रात को बायने के बाद ये सब एक देना है। और माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। करवा माता की जय हो। भगवान जी सबका सुहाग बनाए रखें और जैसे इस साल सब पूजा करें अगले साल भी अच्छे से करें, यही मैं कामना करती हूँ। इसी के साथ जय करवा माता की जय आप सब पर हमेशा रहे। आपको ऐसे ही खुशियाँ आती रहें आपके जीवन में।